यो बात इब कह दिए उठा के जीजी जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने? कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए 2 पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला। मन्ने भी यही लग रहा से। चलो देखें। शेर को शेर की प्यार करे है, शेर को शेर की प्यार करे है, शेर को शेर की प्यार करे है, शेर को शेर की प्यार करे है। देखा जीत गया ना। ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। और शेर को है ना शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो महंगी कोचिंग के चक्कर और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही आप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लाइव ठीक है। एक बच्चा अभिषेक करके कह रहा है कि सर आपको नोट्स कैसे सेंड करूं। तो अभिषेक मैंने आपका नोट कर लिया है नंबर, ठीक है। आपको पाकिस्तान से सीधा कॉल आ जाएगी, मतलब हमारी टीम कॉल करा रहे तेरी क्या भाई, हद मचा दिया। ये सिस्टम ही, चाइनीज सिस्टम ही बहुत गंदे, हैंग हो गया, सब कुछ खराब कर गया। चलो कोई नहीं दोस्तों, फिर से कर लेंगे, पेन ड्राइव लगी हुई है। देखो यार को दोस्तों, कल हमारे 4 क्वेश्चन रह रहे थे रिमाइंडर थ्योरम के, वो भी हमको करने हैं, ठीक है जी। आज हम उन 4 क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो अब हम आते हैं सबसे पहले आज रिमाइंडर थ्योरम पे, और रिमाइंडर थ्योरम के रिमाइंडर थ्योरम कह रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल पे आज हम आ रहे हैं। विभाज्यता के नियम आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में इसे कहते हैं विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ये चीजें आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, अपने आप में बहुत सारी चीजों की को समेटे हुए है। हाँ, सीपीओ की डेट आ गई है, मतलब उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भरना चाहें उसे भर दें, जो भाग दौड़ में सक्षम है वो उसे भर सकता है जी। वो रिमाइंडर थ्योरम के 4 क्वेश्चन रह गए मुझे, और जो प्रैक्टिस कराने थे वो अभी मैं थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करा देता हूं। अभी शुरुआत में नया टॉपिक ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिविजिबिलिटी चैप्टर है ये बहुत जरूरी है, और चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो या नंबर सिस्टम हो, इसके बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। इसका होना वहां पे बहुत जरूरी है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यार, आपको शुरुआत में एक बार याद होगा मैंने सिखाया था कि हर नंबर की 2 चीज होती है, एक होती प्लेस वैल्यू और एक होती फेस वैल्यू। हर एक नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है और मेरे बच्चों एक होती है टॉपिक। लैब खत्म हो गया क्या? लैब तो कोई टॉपिक था ही नहीं बे ढक्कन, हमारा रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक था, वो हमारा खत्म हो गया। उसके प्रैक्टिस के 4 क्वेश्चन रह रहे हैं जो मैं भी करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल हम सीख रहे हैं, और मैंने कहा कि जब मैंने नंबर पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि अभी हम सिर्फ नंबर के बारे में जान रहे हैं, एक वक्त आएगा तब हम सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। और देखिए, एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने पार कर लिया है, और बहुत बड़ा पड़ाव अभी नंबर सिस्टम का बचा हुआ है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा था यार, कोई भी नंबर होता है ना, सिस्टम को तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, बहुत लेट पढ़ेंगे। हम नंबर को पढ़ रहे थे, और मैंने बताया था कि हर नंबर की एक तो होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानीय मान।
और दूसरी होती है मेरे बच्चों फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं अंकीय मान, जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों क्या, अंकीय मान। तो ये दो वैल्यूज रहती हैं। आज इन दोनों वैल्यूज के बारे में ही हमें समझना है। मैंने उस दिन बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था इनका, लेकिन आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैंने कोई भी नंबर लिखा 5 3 2 6, मैं कहूं कि यार इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू 6 है, यानी जो नंबर लिखा हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, जो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है, वही उसकी फेस वैल्यू है। हर कोई उसको उतना ही समझेगा। 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। तो इस पे कोई क्वेश्चन आज तक बना नहीं, ना कोई बना सकता, ना बन सकता, क्योंकि कह रहा है श्याम आर यू देयर। हाँ मैं हूं भाई। डाउनलोड ऑप्शन कब आएगा भाई? फालतू की चीजें ना पढ़ा करो यार, पढ़ाने दिया करो। तो देखो यार मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा है कि ऐसे बहुत सारे डंडे खींचे हुए हैं, और मैं आपको कहूं कि यार यूं करो, इतने डंडे काट दो, इतने डंडे काट दो, तो हर कोई समझदार है वो 1 2 3 4 4 ही डंडे काटेगा, क्योंकि इसका अर्थ 4 ही वो समझेगा। हर कोई 4 ही समझेगा। मेरी बात समझ पाए? तो ये इसकी फेस वैल्यू होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू से कोई सवाल नहीं बनता। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल का ऐसा कोई रूल ही पैदा नहीं हुआ जो प्लेस वैल्यू से ना बना हो, यानी हर नियम प्लेस वैल्यू से ही क्लियर हुआ है। आ जाइए, तो जरा देखिए प्लेस वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 2 3 9 7, तो इसे प्लेस वैल्यू में बोलते हैं इकाई का अंक, इसे हम बोलते हैं दहाई का अंक, इसे बोलते हैं सैकड़े का अंक, इसे बोलते हैं मेरे बच्चों हजार का अंक। ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, ये 100 डिजिट, और ये 1000 डिजिट। ये हमारा इकाई का अंक बोला जाता है, यूनिट डिजिट। ये हमारा मेरे बच्चों 10th डिजिट बोला जाता है। ये हमारा 100 डिजिट बोला जाता है। ये मेरे बच्चों हमारा 1000 डिजिट बोला जाता है। ऐसे ही आगे कोई नंबर होगा तो 10,000 डिजिट हो जाएगा, उससे अगला वाला होगा तो लाख वाला डिजिट आ जाता है। क्लियर है जी? यहां तक जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो जो हम पढ़ते आ रहे थे वही है कि ये हो गया जी इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये हजार का अंक। तो कुल मिला के 2397 को अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आप कहेंगे देखो सर ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का अंक, तो इसका मतलब हुआ 2 गुनी 1000। ये है सर सैकड़े का अंक, तो इसका मतलब बना 3 गुनी 100। ये है सर दहाई का अंक, तो इसका मतलब बना 9 गुनी 10। और ये है सर इकाई का अंक, तो इसका मतलब बना 7 गुना 1। यानी इकाई था तो 1 से गुना किया, दहाई था तो 10 से गुना किया, सैकड़ा था तो 1000 से गुना किया, और हजार था तो सैकड़ा था तो 100 से गुना किया, और हजार था तो 1000 से गुना किया। मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया, अंकित ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यहां तक की बातें आई समझ में? अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, आज हम उन सारी बातों को जानेंगे, ठीक है? और फिर इकट्ठे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले सारे बेसिक को सीख लेंगे। देखिए यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं इस पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे, ए बी सी डी ई, ठीक है? ए बी सी डी ई। तो ये बताओ, थोड़ा शैडो, आज थोड़ा शैडो इसलिए आ रहा होगा कि वो कलर को थोड़ा सा वो कॉन्ट्रास्ट किया मैंने। तो ये कोई नंबर है 5 अंकों का, ये कोई संख्या है 5 अंकों की। आपको बताना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या क्या होगी हर एक डिजिट की। तो इसे आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा 10,000, तो A गुनी 10,000। B को हम क्या लिखेंगे भाई? B हजार के स्थान पे तो B हजार। C हमारा किसके? सैकड़े के स्थान पे, तो इसे लिखेंगे C गुना 100। D हमारा मेरे बच्चों किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे, तो 10। और E हमारा इकाई के स्थान पे है, तो ये वैल्यू आई 1। तो क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए कि कोई भी नंबर होता है तो हमें उसको अगर प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना हो तो हर एक नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 59, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसको लिख सकता हूं 5 × 10 + 9 × 1। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे कि 50 + 9। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
यहां तक की बात क्लियर है। जितने भी दुनिया भर के डिविजिबिलिटी के नियम है, विभाज्यता के नियम है, भाग देने के नियम है मेरे बच्चों, सारे के सारे यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कोई सोर्सेज नहीं क्वेश्चन पूछने का। बहुत जरूरी चीजें हैं ये। मैं आपको एक सवाल बताता हूं, इसका बहुत खतरनाक क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा हुआ था। अच्छा, पहले उससे पहले एक बेसिक चीज पूछता हूं आपसे। मैं आपसे पूछूं 57, आप मुझे इसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन करके बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे देखो सर 57 की प्लेस वैल्यू डिफाइन करनी है तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10। 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी सर क्या, 7 इंटू 1। क्लियर है। लेकिन अगर मेरे बच्चों मेरा सवाल ये हो कि 57.359, ये क्वेश्चन है 57.359। क्लियर है। सर बारिश हो रही है मेरे इधर, शिव तेरे इधर बारिश हो रही है, हमारे इधर नहीं। वे तो 3 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 1/10, यानी इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 3 गुनी 1/10, क्योंकि दशमलव के एक अंक बाद है। 5 की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 5 की प्लेस वैल्यू मेरे बच्चों यहां से क्या होगी, 5 गुनी 1/100। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/100, क्योंकि डेसिमल के 2 अंक बाद आ रहा है। अगर 9 की प्लेस वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पूछी जाए यहां पे कि भाई 9 की प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 गुना 1/1000। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? क्या आप इतनी बात को मेरे बच्चों समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो एक बार इतनी बात को ध्यान से देखिए। मैं एक ही सेकंड में आपको आगे बढ़ा रहा हूं। बस एक सेकंड में आ गया। चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, वो पता नहीं कहाँ हाथ से निकल गया, अभी था रखा हुआ पेज पे। हाँ, मिल गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आज ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। तो यहां तक आप अच्छे तरीके से समझ गए कि प्लेस वैल्यू कैसे कैसे डिसाइड होती है। अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं, एक और ले लेते हैं हम, मैं कहूं यार 93 या 934.57, मैं आपसे पूछूं 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये इकाई, ये दहाई, तो ये हुआ 3 गुनी 10। मैं आपसे पूछूं 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ध्यान रखना या डेसिमल लगा हुआ है, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7/9 इंटू 1/100। मैं कहूं यार 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो डेसिमल के एक अंक बाद है, तो इसकी होगी 5 इंटू 1/10। मेरी बात समझ पाई ये प्लेस वैल्यू? पक्का? मेरे यहां बारिश हो रही, पवन तेरे यहां पे भी हो रही, भाई हमारे यहां नहीं हो रही, दिल्ली में सारे पापी बस रहे हैं क्या? आ जाओ। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन ये था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मैं पहले सवाल लिख रहा हूं, 47.2506। मैं बोल रहा हूं, आप चेक करना, 47.2506 बराबर, ये डेसिमल है मेरे बच्चों, 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d 5/d प्लस 6e। ये नंबर है। फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं क्या क्वेश्चन था। 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है, क्या किस चीज की मेरे भाइयों? वैल्यू बतानी है जी 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। इस पोर्शन की वैल्यू आपको बतानी है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर रिमाइंडर थ्योरम को 4 क्वेश्चन करा दो। मेरे बच्चे, मेरे पास ये पेन ड्राइव में सेव थे, लेकिन ये पता नहीं चाइनीज है ना, साले हैंग हो जाते हैं तुरंत की तुरंत। तो मैं दोबारा इसके बाद करा दूंगा। अभी हम थोड़ा नया भी ले लेते हैं, नई चीज पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़े।
पानी मांगते रहो। अच्छा आ जाओ बच्चे, एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ था कि द बिलो एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी इस संख्या के स्थाई, मैंने बताया ना प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, तो इस संख्या के स्थानीय मान के प्रसार को इस रूप में लिखा हुआ है। सवाल यह था कि इस संख्या के स्थानीय मान के प्रसार को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है और कुछ सवाल में है नहीं। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों ने सबने आंसर सही दिया है। आप जानते हैं 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 10। ठीक है जी, यहां तक ये बताओ 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 10। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 7 इंटू 1। अब 2 की प्लेस वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 2 की प्लेस वैल्यू मेरे बच्चों यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। तो 2 की प्लेस वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितनी मेरे बच्चों? 2 इंटू 1/10। 5 की प्लेस वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5 इंटू 1/100। हाँ है ना। 0 की प्लेस वैल्यू अगर आप लिखोगे भी इसे तो यही आएगी 0 गुना 1/1000। क्लियर है। और 6 की प्लेस वैल्यू अगर आप लिखने जाओगे तो ये आएगी बेटा 6 इंटू में 4 0 है ना, तो 1/4 0। यहां तक की बात समझ पाए। अब इन चीजों को उसने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा उसको भी समझ लेते हैं, जरा उसको समझेंगे मेरे बच्चों। तो ध्यान देना जरा, 4a लिखा हुआ है, देखिए मुझे समझाना है इसलिए एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं। आगे 7b लिखा हुआ है, फिर उससे आगे 2c लिखा हुआ है, उससे आगे 5d लिखा हुआ है, उससे नहीं गलत लिख दिया मैंने, 5/d लिखा हुआ है। चीज को ध्यान से समझिए, 5/d लिखा है। क्लियर है जी। उससे आगे लिखा है 6e, इसके बारे में दे नहीं रखा क्योंकि 0 वहां लिखने की जरूरत नहीं थी, 6 था तो 6e, इसको लिख रखा है 6e। एक बार जरा इतनी बात को समझिए कि जो मैंने कंपैरिजन लिखा है, इज इट ओके और नॉट? बिल्कुल सही आंसर दिया सैनी ने। स्नेहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जितेंद्र बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनोस गुड 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 गुड। 6e, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आई? 10। अगर a की वैल्यू 10 निकल के आई तो 5 गुना 10 करोगे भाई, क्या आया? 50। इसको जब 7b से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है जी? 1। अगर b की वैल्यू 1 है तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3। बहुत बढ़िया बात आ रही है जी, यहां तक समझ में? वेरी गुड। फिर है 2 इंटू 1/10 और यहां 2 इंटू c, तो c की वैल्यू है 1/10। 1/10 c की वैल्यू है तो यहां रखेंगे तो 6 गुना 1/10 सोल्व करोगे मेरे बच्चों तो आएगा 0.6। 0.6। क्लियर है भाई यहां तक की बात? अब आगे 5/d, तो ध्यान देना 5 से 5 कंपैरिजन हो गया। d की वैल्यू कितनी निकल के आई? 100, तो d की वैल्यू आई 100 और यहां केवल क्या था? d, तो यहां 100। अब आगे है, इसको तो हटा ही देते हैं 0। 6e, तो 6e की बात कर रहे हैं तो 6 से 6 कंपैरिजन हो गया। e की वैल्यू क्या है? 1/10,000। e की वैल्यू 1/10,000, तो यहां है 3e। 3e का मतलब ना 3 गुना 1/10,000, यानी 4 0। 4 0 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, ये बना 0.0003। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पा रहे हैं? अब हमें इनको जोड़ना है, उसने जोड़ने का कहा था, तो ये 3 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, ये 6 आया, यहां 3 आया, ये 5 आया, ये 1 आया, तो आंसर आया 153.6003। क्लियर है जी यहां तक की बात? इसे और शॉर्ट में भी करा जा सकता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हम चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सिर्फ आखिरी डिजिट ढूंढ के, क्योंकि हमें ये देखना था इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कि ई जो है वो 6e को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो ये ई था यहां पे 6e को रिप्रेजेंट कर रहा था। ई जो है सबसे आखिरी वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू, सबसे आखिरी वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू थी 10,000। 10,000 का मतलब था आखिरी में 4 0, बटे में 4 0। तो यहां जब बटे में 4 0 करेंगे तो जो भी आंसर होगा, पहली बात तो ये तय हुआ कि वो जो आंसर होगा वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट पे जाएगा और आखिरी डिजिट 3 होगा। तो जिस ऑप्शन का आखिरी डिजिट 3 होगा वो हमारा आंसर। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसा होता तो हम वहां पे ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रखे हैं। क्लियर है? तो एग्जाम में इसे कैसे अप्रोच करें वो अलग चीज है, समझे कैसे वो अलग चीज है।
क्लियर है जी? एक बार आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाएगा। हमें समझना जरूरी है पहले, हाउ टू मैनेज टाइम आई एम वर्किंग। भैया ये जो कहानियां है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, ये सब एक वक्त के बाद सिखाई जाएंगी। पहले हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए, उसके बाद हम उन बातों को सीखेंगे। तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल समझ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको ये समझाया सिर्फ कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से नंबर को बांटा जाता है। अब हम उसके अंदर के नियमों को जानते हैं। देखिए यार, मैं रूल्स खटाखट लिखवाता चला जाता हूं, आप समझते चले जाना। फिर इसके बेसिक फंडे भी क्लियर कराता हूं कि भाई कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 4 से कब डिवाइड होगा, 8 से कब डिवाइड होगा, 16 से कब होगा, 32 से कब होगा, 64 से कब होगा, 128 से कब होगा। ऐसे यानी 2 की पावर से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। अगर किसी नंबर को हम, मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी नंबर को हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर को, आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है। अगर किसी नंबर को हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका डिविजिबिलिटी का नियम यह होगा कि यदि लास्ट n डिजिट, यदि आखिरी n अंक, यदि आखिरी n अंक, यदि आखिरी n अंक 2n से डिवाइड हो गया, से डिवाइड हो गया, तो संख्या भी 2n से भाग हो जाएगी। जैसे 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इसका मतलब किसी संख्या के आखिरी 4 अंक, 4 डिजिट, 4 अंक अगर 16 से भाग हो गए तो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। मैं कहूं कि 32 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। यानी अगर किसी संख्या के आखिरी 5 अंक 32 से भाग हो गए तो नंबर भी 32 से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछ बैठूं इसी सवाल में कि मेरे बच्चों ये बताओ 4096 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होगा। तो 4096 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12। तो हम नियम बताएंगे कि यदि किसी संख्या के आखिरी 12 अंक, यदि किसी संख्या के आखिरी 12 अंक 4096 से भाग हो गए तो वो संख्या भी 4096 से भाग होगी। क्लियर है जी? मैं कहूं यार 4 की डिविजिबिलिटी का नियम बताओ, तो 4 की डिविजिबिलिटी को 2 की पावर 2 लिखेंगे। यानी आखिरी 2 अंक अगर 4 से भाग हो गए तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। ये तो था नियम। ये नियम बना कैसे, अब उसको जान लेते हैं। देखिए, मान लो मेरे बच्चों कोई भी एक नंबर ले लेता हूं मैं, XY कोई नंबर ले लिया, 2 अंकों की संख्या है। अब मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों, या पहले से 2 का डिविजिबिलिटी समझा देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो, आप इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखो। तो आपको सर इसे लिख देते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब मुझे आपको बताना है कि ये संख्या 2 से भाग हो ना, 2 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, ये कैसे पता चले। तो आप ये बताओ, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, ये संख्या अगर मैं 2 से भाग देना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, तो आप अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से जानते हैं कि ये तो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो ही जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी y को 2 से भाग दिला के 0 लाना है तो ये संख्या एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी 2 से। y क्या है जी, उस नंबर का आखिरी डिजिट है। y क्या है, उस नंबर का आखिरी डिजिट। यानी ये संख्या 2 से तभी पूर्णतः भाग होगी जब इस संख्या का आखिरी अंक 2 से पूर्णतः भाग होगा। बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगला नियम देखते हैं 4 का। मान लीजिए कोई नंबर है ABC, मैं कहूं यार इसे प्लेस वैल्यू में लिख के बताओ, तो प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 100A प्लस 10B प्लस C। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो मेरी बात को समझने में, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। अगर मुझे ये बताना है, अगर मुझे ये बताना है कि भाई बताओ ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अच्छा एक चीज और भी बताओ मुझे, अगर मैं आपको ये लिख दूं 10B प्लस C और मैं कहूं बताओ ये कितने अंकों की संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है, तो आपको ये समझना है यार ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, दहाई है इसलिए 10 गुना है, इकाई है तो इसलिए 1 गुना है। नहीं लिखा है, 1 की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 अंकों की संख्या थी और संख्या क्या थी, BC। क्या थी संख्या, BC। क्लियर है जी, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 100x प्लस 10y प्लस z और मैं कहूं कि बताओ ये कितने अंकों की संख्या है, तो आप आंसर देंगे 3 अंकों की संख्या और अंक है x y z। क्लियर है यहां तक की बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि यार बताओ ये संख्या मुझे 4 से पूर्णतः भाग दिलानी है, 4 से पूर्णतः भाग दिलानी है, तो क्या किया जाए? तो आप कहोगे देखो सर 4 से 100 तो पूर्णतः भाग जा रहा है, यानी यहां से शेषफल आ गया 0। अगर ये दोनों संख्याएं भी, यानी ये दोनों नंबर भी, अगर ये दोनों डिजिट भी या ये दोनों वैल्यूज भी अगर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गई तो ये संख्या 4 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, यानी यहां से शेषफल 0 लाना है। अगर 0 आ गया तो फिर तो ये नंबर 4 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। ये नंबर 4 से पूर्णतः भाग लाना है, मतलब 10b + c 4 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है, तो 10b + c है क्या? bc है। क्या है? BC। और BC का मतलब क्या बना? आखिरी 2 डिजिट। तो यानी किसी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से भाग हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से 8 का नियम बना है, इसी तरीके से 16 का, 32 का, 64 का, सबका ऐसा ही लिया। मिनाज या मनोज क्या लिखा, मेरा नाम भी ले लो। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो मैंने आपको 2, 4, 8, 10, 8 2 की पावर वाले नियम यहां पे बता दिए। अब आगे चलते हैं, नियम भी साथ साथ बता दिए हैं और उसके लिखवा भी दिया। अब आगे आते हैं, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जेपीजी मैंने बना रखे हैं, उन क्वेश्चनों को कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। मैं आपको ये कहूं कि 5 7 3 9 8 7 2 5 इफ आई वांट कि इस संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल निकाल के बताइए क्या होगा। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? अश्विनी आई कैन डू एनीथिंग, क्या करना चाह रहा भाई? इस संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल निकाल के बताइए क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए कि यदि आप इस संख्या को 8 से भाग देना चाहते हैं तो 8 का डिविजिबिलिटी का नियम चेक करिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 है तो मतलब आखिरी 3 अंक 8 से भाग देके देखिए, तो आखिरी 3 अंक हुए 7 2 5, तो 7 2 5 को 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 9 72, 0 आया, 5 ना जाने की 0, तो शेषफल क्या निकल के आया? 5। तो यानी इसका आंसर होगा 5। यानी अगर हमें शेषफल निकालना है तो ये कतई जरूरी नहीं है कि मैं पूरी संख्या को भाग दूं, मैं केवल आखिरी अंक को भाग दूं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। मेरी बात यहां तक समझ में आई? एक सवाल और लेते हैं। मैं आपको कहूं, और देखिए मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है ना। सीपीओ वीपीओ सब दिमाग से निकालो, अभी फार्म सबके भरो, सब में सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। जो भाग दौड़ सकते हैं सीपीओ का जरूर भरें, ठीक है? वैसे भी अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों एक चीज बताइए, मैंने कोई नंबर लिखा 5 7 6 8 9 0 3 9 7 8। मैं कहूं कि यार ये नंबर मुझे 16 से भाग दिलाना है, बताओ 16 से भाग देके शेषफल क्या आएगा? अगर इस संख्या को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो 16 से मेरे प्यारे बच्चों अगर भाग देना है तो आप 16 का क्या निकाल लो? डिविजिबिलिटी नियम निकालो। 16 का डिविजिबिलिटी नियम क्या हो? 2 की पावर 4, यानी आखिरी 4 अंक देख लो। आखिरी 4 अंक क्या है? 3 9 7 8। तो आप 3 9 7 8 को भाग दो, 3 9 7 8 को भाग दो। अगर 3 9 7 8 को भाग दोगे 16 से तो देखो 16 दूनी 32, कितना बचा भाई? 7। 7 उतार दिया, 16 चौक 64, 16 85, 16 चौक 64 करा भाई, कितना आया? 13। उतारा 8, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, तो शेषफल कितना बचा? 10। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों यहां तक आंसर। क्या किसी को दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। मनीष, विश्वजीत, मुकेश सबका 10-10 उत्तर आ रहा है। जितेंद्र, गौरव, सूरज, सब बहुत बढ़िया, गजब बेटा गजब। अभी इन्हीं चीजों को मैं पलटता हूं, इन्हीं चीजों को मैं पलटता हूं। और कैसे पलटता हूं जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था और मैंने पूछा था कि इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब मैं इसी सवाल को बदल लेता हूं और इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया यहां लिखा हुआ है x और यहां लिखा है 5, ठीक है? ये सब मैंने हटा दिया। क्लियर है भाई यहां तक की बात? बहुत गजब। अब मैं एक देखिए, पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे कराऊंगा, जेपीजी बनी हुई है, बढ़िया तरीके से कराएंगे, ठीक है? तो इस सवाल को मैं कह रहा हूं 8 से जब हम भाग दे रहे हैं, इस सवाल को जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल निकल के आ रहा है 5। क्या शेषफल निकल के आ रहा है? 5। इस संख्या को जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 5 निकल के आया शेषफल। तो आप मुझे बताइए x का वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? हम यहां से बेसिक चीजें पैदा करने वाले हैं आज, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या है? तो देखिए यार दोस्तों, एक बच्चा कह रहा है यार पढ़ा चुका है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटी सी चीज बताई थी वहां की जरूरत के हिसाब से। अब मुझे इसको बहुत गहराई में लेना है, 2-3 क्लासें जाएंगे इसके, ठीक है? ध्यान दीजिए।
तो मेरे को ये देखना है कि यार 8 से अगर मुझे कोई नंबर डिवाइड करना है तो मैं बहुत अच्छे से बात जानता हूं कि 8 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब उसके आखिरी 3 अंक भाग हो जाएंगे। शेषफल निकालना है तो भी आखिरी 3 अंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास नंबर है 7 और यहां डॉट डाल लेता हूं और 5। 8 से भाग देना है और शेषफल चाहिए भाई 5। शेषफल चाहिए 5। आपसे बड़े धड़ल्ले से यहां ये पूछ लेगा कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, या पूछ लेगा x की क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो आप करेंगे क्या, आप जानते हैं इस x की वैल्यू में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले सकता हूं, हाँ है ना। इन वैल्यूज को रखने पे मुझे देखना है कि रिमाइंडर 5 कब आ सकता है। तो अगर मैं यहां 0 लेता हूं मेरे बच्चों, अगर मैं यहां 0 लेता हूं तो आप जानते हैं 8 8 64 6 बचा, और फिर 8 8 64 एक रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 1 लेता हूं नहीं बचेगी बात, लेकिन अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 8 9 72 सीधा सीधा शेषफल निकल के आ गया 5। यहां तक की बात आ रही समझ में? यानी 2 रखने पे मेरा उत्तर आने लग रहा है, 2 रखने पे मेरा आंसर यहां पे आने लग रहा है। अब 2 के बाद अगला नंबर लेते हैं 3, नहीं बनेगी बात। 4 लेंगे तो 2 25 आ जाएगा, नहीं जाएगी बात। 5 लेते हैं, अगर यहां 2 की जगह मैं 5 लिख लूं मेरे बच्चों, तो देखो यार 8 नहीं 72 कितना बचा 3 35। अब 35 आया तो 8 से भाग दोगे, 8 चौक 32, 3 से शेषफल बचा, नहीं बनी बात। 6 लेके देखो, 6 लेके देखोगे तो यहां आ जाएगा 4 8 5 40। 6 लेके देखते हैं, अगर 6 लेके देखते हो मेरे बच्चों तो 8 नहीं 72 आया, 76 में से 72 गया 4, उतारा 5, 8 5 40, शेषफल कितना निकल के आया 5। यानी 6 भी हमारा उत्तर है और 2 भी हमारा उत्तर है। बस इतना ही करना है, इससे आगे की कहानी नहीं पढ़नी। अब देखो कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3 चौथा आ रहा है, तो इससे चौथा नंबर ही इसका अगला आंसर होगा। 1 2 3, अब चौथा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब केवल 2 ही आंसर होंगे, 2 और 6। 2 और 6 यानी 2 भी इसका आंसर हो सकता है, 6 भी आंसर हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में इसका शेषफल क्या निकल के आएगा 5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। 6 ही होगा आंसर, 6 ही नहीं 2 भी हो सकता है और 6 दोनों ही आ सकते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब आगे आते हैं। एक बच्चा कह रहा है 8 9 72, बिल्कुल सही बात है भाई, 72 दिखाई दे रहा है तो आपको 2 भी है, लेकिन 5 शेषफल लाना है तो और भी तो संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, पक्की बात है। अब और आगे आते हैं। अब मैं यहीं पे और चीजें बदल लूं। अब मैं आपको ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर के सवाल नहीं है, लेकिन पेपर के सवाल इन्हीं से बनने हैं। 5 6 7 8 9 x। मैं कह रहा हूं यार ये संख्या 8 से पूर्णतः भाग हो रही है, ये संख्या मेरे बच्चों 8 से पूर्णतः भाग हो रही है, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है आपको बताना है। बच्चे कह रहे हैं ओनली 6 कैसे हो सकता था बच्चे उस पे, या इस सवाल के लिए बता रहे हो? देखते हैं। तो देखिए 8 से डिवाइड करना है तो आपको कितने अंक देखने होंगे यार? आखिरी 3 डिजिट देखने होंगे। आखिरी 3 डिजिट क्या है? 8 9 x। अगर 8 9 x है, इसे आप 8 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये तो कहानी खत्म होगी। बचा यहां 8 एकम 8, बचा कितना भाई? 1। अब उतारेंगे ये वाला डिजिट यहां, तो ये नंबर यानी यहां आप समझ रहे हैं ना, देखो जो ढक्कन है वो भी समझ लें। भाग देंगे 8 एकम 8 आएगा, 0 आया, फिर 9 उतारा, फिर 8 एकम 8 आएगा, फिर बचा कितना भाई? 1। अब उतारेंगे x, यानी कुल मिला के जब हम इसे भाग दे लेंगे तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इतने को भाग दे के बचा 1, आप उतारेंगे x। तो x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि वो नंबर 8 से पूर्णतः भाग चला जाए, 8 से पूर्णतः भाग चला जाए। तो x की वैल्यू क्या क्या ली जा सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब आप बताओ कि 10 से लेके
और 19 तक कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो 8 के पहाड़े में आता है? 10 से 19 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अंक तो एक ही है ना, तो इसलिए ये अंक तो एक ही रहेगा। 11, 12, 13 ऐसा कौन सा अंक है? तो आप कहेंगे 16, क्योंकि 8 का पहाड़ा जाता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 6। यहां तक की बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया, सभी को सही से समझ में आने लग रही, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। ये मत सोचना ये आंसर सवाल है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिक्स कर रखी होंगी, लेकिन हमें बेसिक चीजें भी समझनी होंगी, पक्का। आइए तो जरा और आगे आते हैं। चलिए इसी पे थोड़ा और ज्ञान बांटिए। 5, 7, 9, 8 x 5, अरे क्या लिखा जा रहा है? 4। x की वैल्यू क्या हो कि ये नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? What can be the value of x so that it can be divisible by 8? x के क्या क्या मान संभव है कि ये 8 से पूर्णतः भाग चला जाए? बताइए दोस्तों। बताओ जी बताओ। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी, कति धैर्य धीरे शांति से पढ़ते चले। देखिए नक्कू ये क्या बना के भेजता है, देखिए जी। देखिए मेरे बच्चों x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी, तो हमें यहां से सिर्फ एक ही बात समझनी है, क्या कि यार 8 से डिविजिबल करना है, तो ये तो तय हुआ कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी 3 अंक उठाने होंगे, और आखिरी 3 अंक हमारे पास हैं ये 5 और 4, और 8 से इसे पूर्णतः भाग दिलाना। यहां पे क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है? तो मेरा आंसर होगा जी, यहां मैं 0 रख सकता हूं, 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, एक एक चीज को लिख के समझाना पड़ रहा है ना, लेकिन परेशान नहीं होना है, चीजों को समझने का प्रयास करना है। अब आप खुद सोच के बताओ मुझे दोस्तों कि क्या 0 ले सकते हैं यहां? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 लेने का मतलब है 54 8 से भाग नहीं होता। क्या 1 ले सकते हैं? अगर 1 लेंगे तो 8 एकम 8, 7 बच्चा भाग नहीं जाएगा। 2 ले सकते हैं भाई यहां पे, अगर 2 लेंगे तो 8 3 24, 1 नहीं जाएगा। 3 ले सकते हैं जी यहां पे, 3 लेंगे तो 8 चौक 32, कितना बचा भाई? 3 नहीं जा रहा। 4 ले सकते हैं जी यहां पे, अगर 4 लेंगे तो 8 पंजे 40, नहीं जा रहा ये भी। 5 ले सकते हैं जी यहां, अगर 5 लेते हैं तो ये आएगा 55, 8 छिंग 48, यहां बचा कितना भाई? 48 के बाद कितना बचा? 7। 74 भाग जाता है? नहीं जाता। बच्चे कह रहे 4 ले सकते हैं, नहीं 4 तो नहीं ले सकते यार। अगर हम 4 ले सकते तो यहां 4 आता तो 8 पंजे 40 हो जाता, बचा 5 54 भाग नहीं जाता मेरे बच्चे। हम 5 भी नहीं ले सकते हैं, 5 ले रहे थे तो 55 आ रहा था, तो 8 छिंग 48 बचा था 7, 74 भाग नहीं जा रहा। 6 लेके देखते हैं, 6 लेंगे तो 8 8 64, 1 बचा, और 14 भी नहीं होगा भाग। 7 लेके देखते हैं, 8 नहीं 72, कितना बचा जी? 3, 34 भाग नहीं जा रहा। 8 लेके देखते हैं, तो 8 लेके देखेंगे तो 8 भाई 80, नहीं जा रहा। 9 लेके देख रहे हैं भाई मेरे यहाँ पे, तो 9 लेंगे तो ये आएगा 8 15, 7, नहीं जा रहा। यानी x की कोई ऐसी वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, x की कोई ऐसी वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है कि ये नंबर इससे डिवाइड हो जाए। 5 ले सकते हैं, 5 लेके देख लेते हैं भाई, x की जगह 5 लेके देख लेते हैं, ले लो 5, भाग देते हैं। 8 छिंग 48 भाई, बचा कितना मेरे भाई? 7, बचा आया 4। अब बताओ 8 का कौन सा पहाड़ा ले जाऊं 74 तक? ढक्कन वाली बात करो, जिदे जा रहे हो यार। 5 5 5 5, एक ढक्कन कह रहा है 7 ले सकते हैं। अरे भाई कैसे ले सकते हैं? 7 चेक करके देखते हैं। 8 नीम कितना आया? 72, कितना बचा? 3। 34 के 8 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। एक कह रहा 8 ले लो। अरे मेरे भाई बकवास ना करा करो, इतना ना चाटा करो दिमाग को। 5 बचा, 54 तो भाग होगा ही नहीं। तो मेरे भाई कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो यहां पे लेने पे ये एक्सप्रेशन 8 से डिवाइड हो जाए। तो हमारा आंसर होगा देयर इज नो सच वैल्यू फॉर x दैट कैन बी डिवाइजिबल बाई 8। ओके, तो आंसर होगा नो सच वैल्यू। क्लियर है? अब और आगे बढ़ते हैं इसी चीजों पे। यह बात आ गई समझ में? देखिए बड़े सवाल आएंगे, वहां पे 8 का भी डिविजिबिलिटी लगाना होगा, 9 का भी लगाना होगा, 11 का भी लगाना होगा। सारे डिविजिबिलिटी के नियम एक ही क्वेश्चन में घुसेड़ने होंगे, इसलिए ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। पक्का? चलिए
हमें तुमसे प्यार हम नहीं जानते। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम क्या क्या बात कर चुके हैं उसकी तरफ एक बार बढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया कि 2, 4, 8, 16 यानी 32, 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये हमारी 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी के नियम मैंने लिखवाया। ठीक है जी, अब इससे भी आगे आते हैं। फिर मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाई थी, वो आप समझ चुके हैं। पॉइंटों की प्लेस वैल्यू भी समझा दी थी। अब थोड़ा आगे आते हैं। अब सीखते हैं दोस्तों 5 पे, 5 के डिविजिबिलिटी रूल। सेम वही 5 की पावर n का लास्ट n डिजिट 5 से भाग, लास्ट n डिजिट अगर 5 से भाग हो गए तो संख्या भी 5 से भाग होगी। ये है मेरे प्यारे बच्चों किसकी नियम, ये है 5 की डिविजिबिलिटी का नियम। अगर ये 5 की डिविजिबिलिटी का नियम है, जैसे मैं कहूं कि 5 की पावर 1, तो यानी आखिरी एक अंक 5 से भाग हो गया तो संख्या भाग हो जाएगी। 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2, माने आखिरी 2 अंक अगर 25 से भाग हो गए तो संख्या भी 25 से भाग होगी। मैं कहूं यार 125, तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 3, यानी अगर आखिरी 3 अंक 125 से भाग हो गए तो संख्या भी भाई 125 से भाग होगी। मैं कहूं 3125, अब कुछ ढक्कन तो पढ़ के ही नहीं आ रहे होंगे। ये था 5 की पावर 5, तो यानी आखिरी 5 अंक अगर 3125 से भाग हो गए तो संख्या भी उससे भाग हो जाएगी। अच्छा ये बताओ 5 की पावर 6 क्या होता है, तो ध्यान रखना 15625। ये बड़ी काम की चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। यहां तक की बात आई समझ में जी, क्लियर। तो कुल मिला के 5 की डिविजिबिलिटी के ये नियम है। ये नियम क्यों बने, कहां से पैदा हुए, सबका एक ही तोड़, क्या, प्लेस वैल्यू। मान लेते हैं कोई नंबर ABC है, ठीक है जी, या ABCD ले लेते हैं, और मैं इसे डिवाइड कराना चाह रहा हूं किससे, 25 से बताना चाह रहा हूं कि यार 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। तो आप इसे लिखेंगे तो यार ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताओ, 25 से भाग देना है तो 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब या तो आखिरी में 25 आए, या आखिरी के 2 अंक 50 हो, या आखिरी के 2 अंक में 7 5 लिखा हो, या 0 0 लिखा हो। यही तो है 25 से डिवाइड करने का खेल। तो ये 25 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। अगर ये 25 से पूर्णतः भाग होकर 0 से इसफल देगा, ये भी पूर्णतः भाग होगा 0 से इसफल देगा, तो ये 2 खिलाड़ी बच गए। अगर ये दोनों खिलाड़ी भी 0 से इसफल दे देंगे तो ये संख्या पूर्णतः 25 से भाग हो जाएगी। ये दोनों खिलाड़ी का मतलब क्या बना, 10C प्लस D, ये समझा चुका हूं, इसका मतलब बना CD, यानी आखिरी 2 डिजिट। तो नियम ये बन गया कि आखिरी 2 अंक अगर 25 से भाग हो गए तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। क्या आप मेरी बात में समझ पाए। एक ढक्कन कह रहा है दीपेश सर ये रूल 3 4 पे लगे। अरे मेरे बावले भाइयों, अभी 2 की पावर के बताए, 2 की पावर n की पावर बताई, फिर मैंने 5 की पावर n वाला बताया। तो पेशेंस रखो मेरे बच्चों, धीरे धीरे सारे कराएंगे, अंग्रेज नहीं बनना। हर एक के नियम अलग अलग है, लेकिन हर नियम इसी से प्रूफ होता है। ठीक है, हर एक नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये 5 की डिविजिबिलिटी के नियम है। 5 में भी सेम इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे 8 वाले में मैंने आपको बताया, 16 में बताया। ठीक है जी, तो मेरा फर्ज यहाँ पे पहला था कि मैं आपको डिविजिबिलिटी नियम बता दूं, उसके बाद फिर उनके क्वेश्चन भी उठा लेंगे। तो 5 की पावर n के डिविजिबिलिटी नियम आप समझ गए होंगे। अब आते हैं जी आगे, बहुत जरूरी 3 के, 9 के, ठीक है जी, इन सब के डिविजिबिलिटी नियम देखते हैं। मान ले यार कोई नंबर है ABCD, ठीक है, या ABC लेके चलते हैं, क्यों बड़ा लेना। मैं कहूं यार दोस्तों इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में फॉर्म करिए। इसे किस में फॉर्म करिए, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में फॉर्म करिए। तो प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखोगे तो इसे आप लिखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100A प्लस 10B प्लस C, ये तो लिखोगे दोस्तों। अगर ऐसा लिखोगे, अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये 3 से पूर्णतः भाग हो जाए, तो बताओ क्या क्वालिटी इस नंबर में होनी चाहिए कि 3 से पूर्णतः भाग हो जाए। क्या ऐसा इसके अंदर कहानी होनी चाहिए कि 3 से पूर्णतः भाग चला जाए। तो अगर मैं इसे 3 से पूर्णतः भाग लेना चाह रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे और प्यारे बच्चों, तो ये बताओ इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 99A, बचा A के उसे आगे लिख लेते हैं,
10b को आप क्या लिख सकते हैं, 9b। बचा कितना, 1b, उसे आगे लिख लो। और ये वाला c, कोई दिक्कत है भाई ऐसा लिखने में? नहीं। अब ये बताओ, यहां से 9 कॉमन आ गया तो यहां बचा 11a प्लस b, और यहां बचा a प्लस b प्लस c। अगर मैं ये चाहता हूं, अगर ये मेरी चाहत है कि यार ये नंबर 3 से पूर्णतः भाग हो जाए, ये संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि 3 से ये संख्या तो भाग हो जाएगी क्योंकि 9 से गुना कर रखा है, तो 3 3 9, यानी यहां तो शेषफल आ गया 0। अगर मैं चाहता हूं यहां पे भी शेषफल 0 आए, तभी तो इनका जोड़ 0 आएगा, तभी तो ये नंबर पूर्णतः 0 से भाग होगा। तो यहां पे जब तक 0 नहीं आएगा ये संख्या पूर्णतः 3 से भाग नहीं होगी। तो मुझे बताओ यहां शेषफल 0 कब आएगा? आप कहोगे तब आएगा जब a प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों का जोड़ 3 से भाग चला जाए। ए बी सी है क्या? अंक है। ए बी सी क्या है? अंक है। इसका मतलब ये बना कि कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग होगा, जब उसके सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग होगा। दामिनी सर मेरा कमेंट जाता है? जाता है बेटा। अब ध्यान दो, पक्की बात है जी यहां तक की बात। इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी का नियम बना, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। क्लियर है जी यहां तक की बात? ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहूं, अगर मैं यहां 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 से ये तो पूर्णतः भाग हो ही जाएगा, यानी यहां से इस पर बना 0। अगर 9 से ये भाग दिलाना है तो भैया ये पूर्णतः भाग होना चाहिए, तभी तो शेषफल 0 आएगा। ये पूर्णतः भाग होना चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी 9 से भाग होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी था क्या? अंकों का योग, a प्लस बी प्लस सी। तो इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्तों कि 9 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी इफ सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा मेरे बच्चों, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। पक्की बात है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी तरह का कोई भी टेंशन हो यहां तक? बढ़िया से बातें आ रही है समझ में? चलिए वेरी गुड। तो एक बार इन दोनों नियम को समझ लो कि भाई 3 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है। 3 से कोई संख्या कब भाग होती है, 9 से कोई संख्या कब भाग होती है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, फिर सवालों पे आएंगे, उसके बाद फिर पेपर के क्वेश्चनों पे भी इस पे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सारे नियम एक्सप्लेन कर लें। एक बार जीतू बोल दो। बोल दिया भाई जीतू ले। राजेश, भरत, रोहित, अश्विनी, चलिए आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 और 9 का बता दिया। अब कोई कहेगा सर ये तो फिर वही कहानी हो गई। कौन सी कहानी हो गई? वही वाली बात हो गई जो हम पढ़ रहे थे कि सर 3 की पावर n का, कि भाई 3 की पावर 1 में भी यही नियम लगा, 3 की पावर 2 में भी यही नियम लगा, यानी 9 में भी यही नियम लगा, 3 की पावर 3 में भी यही नियम लगना चाहिए कि भाई अंकों का योग अगर 3 की पावर 3 यानी 27 से भाग हो गया तो संख्या भी 27 से भाग होगी। 3 की पावर 4 81, तो अगर सभी अंकों का योग 81 से भाग हो गया तो संख्या भी 81 से भाग होनी चाहिए, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन क्या ये नियम हो सकता है? नहीं। नियम चेक करने के लिए इस कहानी पे आपको उतरना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहूं कि ये संख्या 27 से डिवाइड होगी या नहीं होगी तो मुझे यहाँ 27 लिखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ 27 लिखूंगा तो ये बताओ क्या ये नंबर 27 से पूर्णतः भाग हो जाएगा? तो आप कहेंगे हम नहीं कह सकते कि होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 27 लिखा होता तब तो यही नियम लग जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ नहीं बता सकते कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ हम इसका रिमाइंडर क्या आएगा नहीं बता सकते। इसलिए ये नियम 3 की पावर n का नहीं है। ये जो नियम है ये केवल 3 और 9 पे ही अप्लाई होता और किसी पे अप्लाई नहीं होता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? संदीप पाई माइनस पाई क्या लिख रहा है ढक्कन? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बात को अगर आप समझ गए होंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
ठीक है, कति जीरो वाले क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि मेरा आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं एक बार सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं डिविजिबिलिटी के, फिर इकट्ठे उनके क्वेश्चन लेते चले जाएंगे। आइए, तो देखो यार, मैं आपको कहूं 5 6 7 8 1 3 4 2 6 1 5 7, बताओ जी ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी? तो देखिए दोस्तों, 9 से अगर आप इसे भाग दिलाना चाह रहे हैं तो इसके अंकों का योग कर लीजिए। 9 से भाग 5 और 6 11, 11 और 7 18, 11 और 7 कितना हुआ 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना होता है भाई 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 8 26 और 1 27 और 3 30, 30 4 34, 2 36, 6 42 और 1 43 और 5 48 और 7 कितना हुआ भाई 48 और 7 हुआ 55। तो अब ये बताओ 55 9 से भाग होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 55 मतलब 9 से भाग नहीं होगी। अब कहानी आती, क्या हमें हर बार ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा? नहीं जोड़ना पड़ेगा। कल मैं आपकी कल की जो क्लास होगी, कल या परसों की जो क्लास होगी, उसमें मैं डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। वो बेसिकली 9 के नियम पे ही जुड़ा हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन प्लेस वैल्यू से ही निकलता है। ठीक है जी, मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाह रहा कि सारी चीजें एक साथ ले लूं, तो वहां मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि मैं कुल मिला के आपको कह रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि भाई इनके सारे अंकों का योग अगर 9 से भाग हो गया तो समझो ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मतलब मैं यही तो कह रहा हूं कि 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 1 जमा 3, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, 4 जमा 2 जमा 6 जमा 1 जमा 5 जमा 7, भाई ये 9 से भाग होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर ये पूरा 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो 9 से भाग के रिमाइंडर थ्योरम में हमने फंडे सीखे हैं। अगर 9 से भाग देना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो यार 5 और 4 9, जीरो रिमाइंडर आ गया। आपका ऐसे कैसे आ गया? आप भाग दे के देख लो, 5 को 9 से भाग दोगे क्या आया -4 लिख दोगे, 4 को 5 से भाग 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा 4, तो +4 और -4 क्या आ गया 0 आ गया। यानी इनको जोड़ लो, 5 और 4 9 कट गया अपने आप में। फिर यहां देखे 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। अब यहां पे देखें तो भैया 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए? इसका मतलब ये है 5 के रूल में प्रॉब्लम है। 5 के रूल में क्या प्रॉब्लम है बेढक्कन? और मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है? मैं पढ़ाता थोड़ा सा हल्के लहजे में हूं, तो ये ढक्कन वक्कन से कोई बुरा नहीं मानना। देखिए यार 5 में क्या दिक्कत है मुझे नहीं समझ में आया। मैंने नंबर ले लिया ABC, अगर मैं इसे लिखूंगा तो 100A + 10B + C, 5 से भाग दूंगा तो ये तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 0 बचाएगा, ये भी 0 बचाएगा। अगर ये पूरा ही 0 लाना है तो जरूरी है कि यहाँ रिमाइंडर 0 बचे, यहाँ 0 बचे, मतलब ये वाला जो डिजिट है 5 से पूर्णतः भाग हो, ये डिजिट मतलब आखिरी अंक। यही तो बताया। 5 का मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब आखिरी एक अंक 5 से भाग हो गया तो संख्या भी 5 से भाग होगी। समझ गए जी बात को? आइए जी वापसी। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी का नियम 9 का चेक करना है या 3 का चेक करना है तो सबको मत जोड़ते चलिए। जिन जिन का जोड़ 9 आता जा रहा है उसको हटाते चले जाइए, जिन जिन का जोड़ 9 आता जा रहा है उसको हटाते चले जाइए। जैसे 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ठीक है जी। 6 और 1 7, 7 और 5 12। अब यहां 12 आया, 12 में 7 जोड़ लो 19 लिख लो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि 12 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 9 से भाग दोगे यहां पे तो रिमाइंडर कितना आना है। मैं यहां एक चीज और भी आपको समझाना चाह रहा था, जैसे एक छोटा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं फिर इस पे लेके आता हूं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा कि यार कि बताओ यार इस संख्या को 9 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। कोई भी नंबर ले लिया। वैसे मुझे डिजिटल कॉन्सेप्ट में, उसमें डिजिटल सम में या डिजिटल रूट और डिजिटल सम एक ही बात होती है। शायद मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में उसे समझा दूं। तो 213 को अगर मैं 9 से भाग दूंगा ना तो ऐसे ही तो भाग दूंगा कि भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 बचा, उतारा 3, 9 दूनी 18, 9 अब 9 3 27,
कितना बचा भाई 4, कितना आया 4 शेषफल। हमें इतना बड़ा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है 9 की विभाज्य उसमें शेषफल निकालने के लिए। इसका एक तरीका ये रहता है कि आप इनका सम निकाल लो, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6। बात सही है ना, 213 था ना, तो 9 से भाग दिया हमने, तो भैया 9 दूनी 18, कितना बचा 18 3 21, फिर 9 3 27, 6 है ना रिमाइंडर, सॉरी 6। तो मैं ये कह रहा था कि हमें इतना भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे भी देख लो कि 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 को 9 से भाग देके देख लो, जो आएगा वही रिमाइंडर। तो 9 से छोटा है तो ये रिमाइंडर आएगा। मेरी बात यहां तक समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, फिर मैं पीछे वाले पे भी आता हूं। जैसे 5 6 1 8 9 7। मैं कहूं यार 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो आपको जरूरत नहीं है उतना लंबा चौड़ा भाग देने के, अंकों का योग करके देख लो, और अंकों के योग में भी उसको हटा दो जो 9 से सीधा सीधा कट रहा है। जैसे 9 कट जाएगा सीधा सीधा, 8 और 1 9 सीधा सीधा कट जाएगा, तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 9 से पूर्णतः भाग होगा, मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग चली जाएगी। क्लियर है जी? मान लीजिए यहां पे नंबर ऐसे होता 3 4 5 6 7। मैं कहूं कि यार इसे 9 से भाग दें तो रिमाइंडर बताइए क्या आएगा? तो पूरा बड़ा बड़ा भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखो पेयर क्या बन रहा है, 5 4 9 बन गया, 6 3 9 बन गया, बचा 7। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी यही हमारा रिमाइंडर आएगा। इस नंबर को अगर 9 से भाग दोगे तो 7 ही शेषफल बचेगा। ये डिजिटल सम होता है, कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी? मैं कहूं यार 36 को 9 से भाग दो, तो आप 6 और 3 को जोड़ोगे, कितना आया 9। 9 को 9 से भाग देने का मतलब क्या बना? 0 शेषफल आया। यानी इस बात का भी ध्यान रखना कि इनका जो अंकों का जोड़ अगर 9 आ गया तो अपने आप में ये बात साबित हो गई कि 9 को फिर से 9 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 0। जैसे 18 है, 18 को 9 से भाग दिया, शेषफल क्या आया 0। क्लियर है जी ये बात? ये डिजिटल सम कहलाता है, डिजिटल रूट भी यही कहलाता है। ठीक है जी? तो कल की जो क्लास होगी या परसों की क्लास होगी उसमें मैं इन चीजों को समझा दूंगा। आज वार क्या है? वेडनेसडे है ना, तो कल थर्सडे फ्राइडे को समझा दें। हाँ सॉरी। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से भाग होती है या नहीं होती, तो आप करिए क्या कि उन पेयर को हटाते रहिए जिनका जोड़ 9 आ रहा है। हमने हटा दिया जी। यहां आया तो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 7 19। 19 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, तो हम कह देंगे जी आंसर सीधा 1 आएगा। आंसर सीधा क्या आएगा? 1। यानी इसका अगर रिमाइंडर निकालना होता मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आता? 1 निकल के आता। क्लियर है जी? हाँ है ना? पूरा नंबर सिस्टम कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा इस चक्कर में मत पड़ो। देखो पूरा नंबर सिस्टम कब तक खत्म हो जाएगा, अगर आप इस उम्मीद में बैठेंगे मैं खटाखट करवा दूं और कॉन्सेप्ट छोड़ता चला जाऊं तो आपको दिक्कत आएगी। देखो इस क्रिटिकल सिचुएशन में आपके पास इतना पैसा नहीं कि बार बार कोचिंगों में पैसा फूकते रहो, और टाइम बहुत है आपके पास। ठीक है? और बड़ी चीज है, हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम चले जाइए, लगभग 20 से 25% वेटेज इस पूरे पोर्शन का होगा जो हम पढ़ रहे होंगे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, पावर सर्च, इंडिसेस, सीरीज, सीक्वेंस सीरीज, ये सारा ही मैं एक साथ करा रहा हूं। 20 से 25% हिस्सा होगा इसको। इसे एक चैप्टर ना मानो, बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपको इनको भी सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप छोटे से छोटा सम करते चले जाइए। जैसे यहां 6 और 1 7, 7 और 5 12, तो 12 का जोड़ कर लो, 2 और 1 3, 3 में 7 जोड़ दो, 7 3 10, 10 को 9 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या आया? 1। क्लियर है जी? कल मैं इसके सम उसमें बता दूंगा डिजिटल कॉन्सेप्ट पे। अभी के लिए चलिए हम इतनी बात समझते हैं कि 9 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या बना। तो अगर अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 9 से भाग हो गई। आइए जी आगे। सॉरी, एक और सवाल ले लेते हैं। 8 3 5 7 x 6। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि x का क्या मान हो, x का क्या मान हो कि यह संख्या पूर्णतः 9 से भाग हो जाए। देखिए मैं एक्चुअल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एक्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी पहले नियम सीखेंगे फिर। मैं पूछ रहा हूं कि यह संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो जाए तो x के क्या क्या मान रखे जा सकते हैं। तो x के मान रखने हैं तो आपको यह देखना है कि 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है जी? तो भाग देते हैं भाई। तो सबसे पहले तो ये 6 और 3 9 हटा दो, ये तो कट गया 9। अब 8 और 5 13, 13 और 7 20।
ठीक है जी, 20 आया। अब 20 को भी आप 2 और 0 लेके चल लो, 2 और 0 का जोड़ क्या है 2, जमा में x कर दो सीधा। कति बावले हैं तो फिर से समझो, सारे अंकों का जोड़ ले लो, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, जमा में x। यही तो बात है भाई, इन सारे अंकों का योग यही तो है। हमें इस संख्या को 9 से पूर्णतः भाग दिलाना है, तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो ये बताओ, इस एक्सप्रेशन को 29 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 3 27, तो 2 बचा। अब यहां मैं ऐसी वैल्यू लूं, यहां x की मैं ऐसी वैल्यू लूं कि इन दोनों का जो जोड़ आए वो या तो 9 आए या 9 से भाग होने वाला नंबर आए, या तो 9 आए या 9 से भाग होने वाला नंबर आए। तो आप बताओ क्या लूं मैं कि इनका जोड़ या तो 9 आए या 9 से भाग होने वाला है ना, या फिर 0 आए। तो यहां माइनस का तो सीन है नहीं, प्लस का सीन है, तो क्या लेना होगा? अरे बावलो 7 ले लो, तो 7 और 2 क्या आ गया 9, यानी x की वैल्यू 7 लेते ही सारा खेल समझ में आ जाएगा और यह संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। मेरी बात आ रही समझ में? अब मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा भी मत जाइए सवाल में, इतना टाइम भी मत चाटिए सवाल का, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये तो सवाल का एक छोटा सा हिस्सा है। तरीका ये कि जो कट रहा है, जैसे 6 और 3 9 काट दो, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 7 20, 20 में अंकों का जोड़ 2 और 0 का जोड़ क्या हुआ 2, तो सीधा लिख लो 2 जमा x, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है जी? और अगर डिटेल में जाना चाह रहे हो तो ऐसे करो, 6 और 3 9 तो कट गए, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 के अंकों का योग 3 और 1 क्या बना 4, 7 और 4 11, 1 और 1 2, जमा x, ऐसे लिख लो, मर्जी है। चलिए और लेते हैं। 5 6 7 8 1 3 9 1 6 5 x y, नहीं y बाद में लिखेंगे, 3 4 7। बताइए x की क्या वैल्यू लें मेरे बच्चों, x की क्या वैल्यू लें मेरे प्यारे बच्चों कि ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो जाए। x की क्या वैल्यू लें कि ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो जाए। एक बच्चा कह रहा है सीपीओ के एग्जाम तक क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो यार सीपीओ वीपीओ के चक्कर में, पढ़ो ना, अपने आप टाइम पे हो जाएगा जब चीजें होनी होगी। तुम तो फालतू की टेंशन उठा रहे हो यार। हम 20 से 25% हिस्से पे जा रहे हैं अभी, है ना, और ये इसी महीने में खत्म हो लेंगी सारी चीजें हमारी। हद है यार, कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं हम लोग। 9 से देखना है तो 9 की डिविजिबिलिटी लानी है, तो आप तरीका वही अपनाओगे जो कट रहा है काटते चले जाओ। जैसे देखो 4 कहीं लिखा है, हाँ 5 और 4 9, 3 लिखा है जी, ये रहा 6 और 3 9, अब 7 8 और 1 9, ठीक है जी, 6 और 3 9, अब और कहीं लिखा है 7, अब और कुछ 9 9 अपने आप में कट ही गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो देखो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20। अरे ये तो फिर वही कहानी आ गई, तो जोड़ाया 2, अब ये बना x, तो 2 में x जोड़ना है। तो बताइए x की वैल्यू क्या लें कि ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो अगेन वही आंसर 7 ले लेंगे, 7 2 9, 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। क्लियर है जी दोस्तों? अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लेता कि बताओ x की क्या वैल्यू लें मेरे बच्चों, x की क्या वैल्यू लें कि ये 3 से पूर्णतः भाग हो जाए। x की क्या वैल्यू लें कि ये 3 से पूर्णतः भाग हो जाए, ये x की कितनी वैल्यू लेने पे ये सवाल 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं आपके, तो बताइए जरा। एक डक्कर कह रहा 20 प्लस क्यों नहीं ले रहा? अरे मेरे बावले भाई, 20 प्लस x ले लेगा, अब 9 से भाग देगा तो 9 दूनी 18, 2 ही तो शेष बचा। अब यहां क्या शेष बचे कि इनका जो शेषफल आए या तो 9 आए या फिर 0 आए। तो बावले भाई 7 ही तो बचेगा, 7 2 9, तो x की वैल्यू 7 आ गई, हाँ है ना। अब आते हैं 3 की कहानी पे, तो 3 में भी सम ऑफ डिजिट पे आना है, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, हाँ है ना। तो जरा 3 से कैसे भाग होगा उस पे आते हैं भाई। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आ जाओ जी 3 पे। अब 3 से भाग देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो जो नंबर 3 से सीधा कट रहा हटाते चले जाओ। 6 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा,
ये तो हटा दो। अब जिनका जोड़ 3 से कटेगा, जैसे 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा, ठीक है जी। अब 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। अब भैया 7 के साथ तो कोई कट नहीं रहा है ना, 5 और 4 9, ये 3 से कट जाएगा। क्लियर है भाई? 7 और 7 14, तो या तो इसे 14 प्लस एक्स लिख लो, मेरी बात समझ रहे हो ना, या भैया अब इसे 3 से भाग देना है, तो आप लिखोगे 3 चौक 12, अरे हाँ है ना, तो बचा कितना 2, तो अब यहां क्या लें? या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ऐसे समझो आप सीधा सीधा कि अगर 14 बचा था ना, तो 14 को 3 से भाग दे लो, तो 12 चला गया, तो बचा कितना 2। तो यानी अब x की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर 3 से पूर्णतः भाग हो जाए, ये संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाए, है ना। अब आप x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर ले सकते हैं। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? भाई 2 में 0 जोड़ेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो 1 लेंगे, 2 और 1 3, फिर 2 और 4 6 x की वैल्यू लेने पे, क्योंकि 2 तो था ही, फिर 2 और 7 9, फिर 2 और 9 नहीं, तो 1 2 और 3, तो यानी 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं। x की ये वैल्यू रखने पे इसका आंसर 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ये बात मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम with that scenario? If no, then we proceed further. चलिए भाई, भाई 2 मिनट का समय दे दो। अब वो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो 5-6 सवाल रह गए थे मेरे से। चलिए जी, मिल नहीं रहा वो, अभी पेन ड्राइव ला। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब आगे ले लेते हैं भाई, बातों को समझते हैं। एक सेकंड के लिए। आजिए दोस्तों, अब आगे आते हैं। तो मैंने आपको किस किस का बता दिया? मैंने आपको बताया 2 की पावर n का, यानी 2 की पावर n का बता दिया, तो 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, ऐसे ही 8 का बता दिया, 16 का बता दिया, इस तरह से। फिर मैंने 3 और 6 का बता दिया ना, 3 और 9 का बता दिया, फिर मैंने 5 का बता दिया, 25 का बता दिया। ठीक है जी, अब बताते हैं 11 का, फिर बाकियों के पे भी आएंगे। देखो यार दोस्तों, A B C D E ये मैंने ले लिया। पहले मैं 11 का नियम समझाता हूं आपको, ठीक है। सहेस SHESH हमारा नाम है सर, ठीक है। फिर मैं इसके नियम को बता दूंगा। पहले नियम समझाता हूं, फिर उसका लॉजिक समझा दूंगा। देखो यार, 11 से कोई नंबर भाग होगा या नहीं होगा, या कब डिवाइड होगा, उसका नियम ये है कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ निकाल लो। जैसे A C E, इनका जोड़ ले लो, तो A + C + E, इनके जोड़ को अलग रख लो। अब बाकी अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लो, B और D। अब इन दोनों अल्टरनेट डिजिट के जो जोड़ आए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इनका जो डिफरेंस आएगा, दोस्तों ध्यान रखना, मैंने डिफरेंस लिखा है, माइनस नहीं लिखा, यहां डिफरेंस लिखा है ना। 5 - 7 आंसर -2 देता है, लेकिन 5 और 7 का डिफरेंस बताओ
तो 2 आएगा। ये अंतर है, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर इनका डिफरेंस 11 से भाग हो गया तो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। यानी इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। क्लियर है जी? सुधांशु देखिए जी, अब आप ये बताओ 11 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर 0 11 से भाग हो जाएगा, 11 भी 11 से भाग हो जाएगा, 22 भी 11 से भाग होगा, 33 भी 11 से भाग होगा। इसका मतलब जो इनका डिफरेंस आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, या ऐसा नंबर जो 11 का पहाड़े में आता हो, 11 22 33 ऐसे वाला। ये है इसका नियम। अब ये नियम कैसे बना उस पर बात कर लेते हैं, या एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद की कहानी समझते हैं। इसको तो मिटा दूं ना, और जो मैंने ये नियम पढ़ा है भाई इसको पढ़ के आना घर पे अच्छे से। अरे क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा इतने, बताओ यार ये संख्या 11 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही? हमें चेक करना है 11 का नियम। एक डक्कन कह रहा जी 7 का बताओ। अरे मेरे भाई सबका बताएंगे, परेशान ना हुआ करो। देखिए मनीष कह रहा मजा नहीं आ रहा। मजा कैसे दिलाएं बेटा अब तुझे इसमें? तो देखिए यार 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या तरीका होगा 11 से भाग देने का? तो 11 से भाग देने का तरीका ये है कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ निकालो। अल्टरनेट डिजिट का जोड़ 1 और 7 8, 8 और 4 12, 9 और 3 12। तो देखो यार अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो समझिए ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों ने ये नियम पहले से सीखे होंगे तो उनको सच मायने में मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन पढ़ाई बहुत बार मजे के लिए भी नहीं होती है ना। एक बार हमें चीजों को पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। तब इसका नियम समझ लेते हैं, ABCD। तो इसे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसे लिखेंगे 10,000 हजार भी, 100C, 10D प्लस E। अब हमें देखना कि ये संख्या 11 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही, चेक करना है। तो यार इनमें जो जो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है उसको पहले से निकाल लेते हैं। जैसे इस 10,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9,999 A बचा प्लस A, वो यहां लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये यार 1,000 है। 1,000 के आसपास वो नंबर ढूंढो जो 11 से पूर्णतः भाग होता हो। तो 1,000 के आसपास 999 बना, क्या 11 से भाग होगा? नहीं होगा। 1,001 जो है वो 11 से भाग होगा। आप कहें कैसे भाग होगा? तभी तो नियम समझा है अल्टरनेट डिजिट का। यहां 1 और 0 1 आया, यहां 0 और 1 आया, तो डिफरेंस 0 आ गया ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, तो इसको हम क्या करते हैं, 1001 लिख लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने एक बी फालतू लिया, यानी हमने कुल मिला के एक बार बी जोड़ा है, तो अपनी तरफ से एक बार बी हमको घटाना पड़ेगा। तो यहां बी हम माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है जी। अब 100 पे आते हैं। 100 क्या 11 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा जी। तो क्या करें इसको 100 को? तो 100 को लिख लो जी 99। 99 भाग हो रहा, बचा कितना? 1C, वो यहां लिख लो। ठीक है जी। अब बचा 10। 10 क्या भाग हो रहा है? नहीं हो रहा जी। 11 भाग होता है तो इसमें 1D अपनी तरफ से जोड़ लो, 1D घटा लो। तो 1D जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 11D। क्लियर है जी? 1D घटाने वाला हम यहां ले आए। अब ई को ई पड़ा रहने दो भाई। अब आप ये बताओ मुझे कि ये वाली जो कहानी है यहां से यहां तक, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। देखिए इन चीजों की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और आगे कोई बताएगा भी नहीं आपको। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट खराब होता है आपका, मैं समझता हूं इस बात को। जिन बच्चों को ये चीजें आती होंगी परेशान ना हो, हम कंप्लीट समझ ले रहे हैं। कभी भी कोई चीज की दिक्कत होगी आपको लाइफ में किसी भी लेवल पे, तो आप इन वीडियोस को देख लेंगे और हर तरीके के क्यों का आपको आंसर मिल जाएगा। कोई नियम कैसे बना, क्या कहानी थी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एडवांस मैथ लू या 7300 प्लस? भाई जो तेरा दिल करे वो ले ले, बाकी मेरे हिसाब से एडवांस मैथ ज्यादा बेटर होगी अभी के लिए। अब हमें इसे डिवाइड करना है 11 से। तो आप ये बताओ, ये सारे के सारे नंबर तो 11 के मल्टीपल हैं, इसमें से 11 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो यहां तो रिमाइंडर आएगा 0।
अब मैं इस पूरे नंबर को अगर 11 से भाग दिलाना चाहता हूं तो ये वाला जो एक्सप्रेशन बच गया ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 11 से डिवाइड हो गया तो इससे इस फल क्या आ जाएगा 0, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या 11 से तभी भाग होगी जब a प्लस सी प्लस ई में से b प्लस डी का जोड़ घटा देंगे, और अगर वो वैल्यू 11 से भाग हो गई तो समझो संख्या भी 11 से भाग हो गई। हाँ या ना? यानी इन ये जो वैल्यू है ये 11 से डिवाइड हो गई तो समझो संख्या भी 11 से भाग हो गई। और यही इसका एग्जैक्टली नियम है जो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ a प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस डी, अगर ये 11 से डिवाइड हो गया तो समझो संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। हाँ या ना? बात आ गई जी यहां तक समझ में? सर क्लास वाले क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस, ठीक है? सारे क्वेश्चन का पीडीएफ। तो 11 के डिविजिबिलिटी के नियम को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यार 11 के डिविजिबिलिटी का नियम है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है जी, बात आई जी यहां तक समझ में? अब थोड़ा और आगे आते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे नंबर जैसे 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, अरे 23 कहां से लिख दिया, 23 तो प्राइम नंबर है, 72 हुआ, 36 हुआ, 45 हुआ, 48 हुआ, ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे। हमें इनका भी अगर डिविजिबिलिटी नियम लगाना है, अगर हमें इनका भी डिविजिबिलिटी नियम लगाना है तो कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या का कोई भी नंबर हो, देखिए हर एक नंबर का क्लासिफिकेशन अलग अलग है, वक्त वक्त पे आप समझते चले जाओगे उनको। 7 की डिविजिबिलिटी रूल बताते, अरे मेरे प्रभु बताएंगे, काहे परेशान हो रहे हो? 44 हो, कुछ भी नंबर हो, समझ तो लो यार। तो अगर आप किसी नंबर के ऐसे दो फैक्टर कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी नंबर के ऐसे दो फैक्टर कर पाए जिनमें या जिनका HCF 1 हो, अगर किसी नंबर के ऐसे दो फैक्टर कर पाए जिनका HCF 1 हो तो सवाल पे बताता हूं, मतलब ये कोई नंबर है और अगर हमने इसके दो फैक्टर कर दिए a इंटू बी, और ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, बता चुका हूं, सह अभाज्य, यानी ऐसे नंबर जिनका HCF 1 है, यानी ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन केवल एक ही आ रहा है। तो अगर किसी नंबर के आप ऐसे दो फैक्टर कर पाए जिनका HCF 1 है यानी को प्राइम है, तो ये संख्या अगर a से भी भाग हो जाएगी और b से भी भाग हो जाएगी तो ये संख्या n से भी भाग हो जाएगी। यानी कोई संख्या थी, मान लो x, हम उसे n से भाग दे रहे थे, हमने n के दो टुकड़े कर दिए a और b, तो अगर ये संख्या a से भाग हो जाए, b से भाग हो गई, तो समझो ये संख्या n से भी डिवाइड हो जाएगी। एग्जैक्टली यही काम हमें करना है। तो यहाँ 6 के दो टुकड़े बनाओ जिनमें कुछ कॉमन आए, तो 2 और 3। तो यानी 6 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या हुआ कि अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो गई और 3 से भी भाग हो गई तो संख्या 6 से भी भाग होगी। 12 से कौन सी होगी जी? 6 और 2 ले लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इनका HCF क्या निकल के आ रहा है? 2। ये तो गलत बात है, और मैंने कहा कि इनका HCF क्या आना चाहिए? 1, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 12 के ऐसे दो टुकड़े ढूंढो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो बहुत सुंदर, 3 और 4, यानी जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगी वो 12 से भाग होगी। 18 के दो टुकड़े 9 गुना 2, ठीक है जी। 24 के दो टुकड़े 3 गुना 8, 72 के दो टुकड़े 8 गुना 9, और भी बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है जी। 8 और 9, 36 के टुकड़े बताओ जी, 9 चौक 36, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 45 के टुकड़े आप बताओ जी, तो भैया 45 के टुकड़े तो नहीं बन रहे, 5 नहीं में 45 ये बन रहा है। तो यानी अगर कोई संख्या 5 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग हो गई तो वो 45 से भाग होगी। ज्योति बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे 48 के टुकड़े करोगे तो 16 गुना 3, यानी जो संख्या 16 से भाग हो गई, 3 से भाग होगी, वो 48 से भाग होगी। यानी इनका जो HCF आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, इनमें कॉमन वैल्यू 1 आनी चाहिए। 44 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कर लो? 11 गुना 4, क्योंकि इनका HCF क्या आया? 1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरे बच्चों बहुत बड़ी बात है। और ये जो नियम होंगे ये ऐसे नंबर के लिए होंगे जिनके 2 को प्राइम फैक्टर करे जा सकते हो, जिनका HCF 1 आता हो। क्लियर है जी? यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर वो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन मिल गए होंगे तो मैं करा देता हूं। शायद ये वाले हो। शायद हो सकता है इसमें। बस बच्चों 2 मिनट का समय ले रहा हूँ। नहीं बच्चों ये नहीं, वो सीट में ढूंढ के कल कराऊंगा। तो यहां तक कि क्या आप बात समझ पाए कि 11 से कोई संख्या कब डिवाइड हो रही होगी? इतनी बात में आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अब जितना मैंने कराया इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी नियम दे दिया। चलो 7 का डिविजिबिलिटी नियम समझा देता हूं। पर यार थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, फिर तुम क्लास के चक्कर में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 का कल बताता हूं। बताओ यार इस क्वेश्चन को तब तक। कह रहा बताओ ये संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः भाग हो जाएगी? ये संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः भाग हो जाएगी? तो देखो यार दोस्तों मेरे बच्चों, और डिविजिबिलिटी नियम बहुत सारे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा समझने में और समझाने में। जब भी ऐसा सवाल आए, सवाल है 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74, ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे। ठीक है जी। ऐसा कोई भी सवाल आता है और आप उसे करना चाह रहे हैं और आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से किससे पूर्णतः भाग हो रहा होगा, ऑप्शन दे देगा 9, 10, 11, 13। बहुत हद तक इसका आंसर 10 आना आएगा या 5 का मल्टीपल आ रहा होगा, ऐसा मैं सवाल के थ्रू समझाता हूं। तो ऐसे हर सवाल में आप करा क्या करो, जो यहां वैल्यू लिखी है ना उससे एक छोटी वैल्यू कॉमन ले लिया करो। 2 की पावर 71 थी, आप 2 की पावर 70 कॉमन ले लो। यहां क्या बचा भाई 2 की पावर 1, यहां क्या बचा 2 की पावर 2, यहां क्या बचेगा फिर 2 की पावर 3, यहां क्या बचेगा जी 2 की पावर 4। अगर ऐसा है तो 2 की पावर 4 हुआ मेरे बच्चों 16, 2 की पावर 3 हुआ 8, 2 की पावर 2 हुआ 4, 2 की पावर 1 हुआ 2। देखो यार 16 और 4 20, 8 और 2 10, 20 और 10 30, यानी 2 की पावर 70 गुना 30। अब आप बताओ ये संख्या इनमें से किससे भाग हो रही है? तो अगर आखिरी में 0 लगा हुआ है, यहां पे अगर आखिरी में 0 लगा हुआ है तो हर हाल में ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा होगा? 10 से डिवाइड हो रहा होगा। हर हाल में ऐसी संख्या किससे भाग हो रही होगी मेरे बच्चों? 10 से भाग हो रही होगी। बात आई यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हल्के हल्के से। बेसिकली 7, 11, 13 इनके प्राइम नंबर के जो मुझे डिविजिबिलिटी बताना है तो उसमें लगभग आधा घंटा लग जाना है और वो टाइम अभी बचा नहीं है। देखिए जी, चलिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को बताइए। दोनों ही क्वेश्चन है, बहुत आसान से सवाल है। आप बताइए जरा। पहले इस वाले 7वें क्वेश्चन को ले लेते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, एसएससी के आए हुए सवाल है, वही पूछ रहा हूं। बताओ जरा इस सवाल का आंसर। कह रहा है इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा किससे डिवाइड होगा? ऐसा नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये हमारा सवाल है।
तो देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, सवाल है n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एक तो तरीका है, ऐसे हर सवाल में आप कोई भी नंबर रख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, कोई भी नंबर रख लेते हैं, जैसे मैंने n की वैल्यू 1 से बड़ी उसने कहा है तो 2 रख लेता हूं। 2 की पावर 4 बना, 2 की पावर 4 में गया 3, 4 3 12। ये 12 किससे डिवाइड हो रहा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 12 है, ना तो ये 16 से भाग हो रहा था, ना 10 से भाग हो रहा था, 8 ना 8 से भाग हो रहा था, तो सीधा मेरा आंसर आ गया यहाँ पे कितना? 12। ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। लेकिन कई बार क्या होगा, किसी लैंग्वेज को और घुमाएगा। जब और घुमाएगा तो वहां पे आपको नंबर का लॉजिक समझना पड़ेगा। कैसे लॉजिक समझना पड़ेगा वो ध्यान दो भाई। n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो n की वैल्यू इवन होगी या n की वैल्यू ओड होगी। अगर n की वैल्यू इवन है, ध्यान देना मेरी बात, समझना गौर से, n की वैल्यू अगर इवन है तो इवन का स्क्वायर हमेशा इवन आता है और इवन का स्क्वायर हमेशा इवन। इवन में से 1 गया, क्या बचा? ओड बचा। तो हर हाल में इनका जो फैक्टर होगा वो ऐसा नंबर होगा जिसका एक फैक्टर इवन हो और बाकी फैक्टर, मतलब कुछ फैक्टर इवन हो और कुछ फैक्टर ओड हो। मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से भी चीजों को घुमा घुमा के देता है। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करा रहा हूं। तो हमें देखना था कि 16 इसका आंसर नहीं हो सकता था, 8 इसका आंसर नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि 16 2 की पावर में है, 8 भी 2 की पावर में, यानी इसके इवन ही फैक्टर है। 12 और 10 ऐसे नंबर थे जिनके इवन और ओड दोनों फैक्टर थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी हमें चीजों पे अप्रोच करना है। यहां छोटे सवाल थे तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के आगे बढ़ लिया। चलिए जी, एक ऐसा ही सवाल और है, उसको देखते हैं। ये बहुत बच्चों वाली चीज है, लेकिन एग्जाम में पूछी हुई चीज है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल करेंगे, अभी तो कभी बेसिक बेसिक चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी करिए इसी तरीके से, क्योंकि आगे के नियम में पढ़ाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। कह रहा है जी 6 रेज़ टू पावर n -1 हमेशा किससे भाग होगा? और n एक इवन नंबर है। अगर n एक इवन नंबर है तो उठा के इवन वैल्यू रख लेते हैं 2, तो 6 की पावर 2 36 में से 1 गया 35। डायरेक्ट आंसर आ गया 35। वैसे भी मुझे एक बात यहां ध्यान देनी थी, क्या कि इसका आंसर 35 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप कहें क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 6 एक इकलौता ऐसा नंबर है, आप इसकी जो मर्जी पावर रखिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 आएगा। 6 इकलौता ऐसा नंबर है जिसकी जो मर्जी पावर रखेंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। इकाई अंक 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, 6 की पावर 4 करोगे तो भी 6 6 6, यानी इनका आखिरी अंक हमेशा ही 6 आएगा। और हमारे सवाल में ऐसे था कि 6 की पावर n -1, तो इसका मतलब ये था कि इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आखिरी डिजिट 6 होगा और 1 घटा रहे होंगे तो आखिरी डिजिट 5 आ रहा होगा। और 5 अगर आखिरी में है तो ये किससे डिवाइड हो सकता है? अगर किसी संख्या के आखिरी में 5 है तो ये पूर्णतः किससे भाग हो सकता है? केवल उसी से हो सकता है जिसके आखिरी में 5 आ रहा हो, और 5 किसके आ रहा हो? यहाँ पे 35 के। क्लियर है भाई यहां तक की बात? चलिए, यहां तो छोटी छोटी चीजें थी तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के कर लिए, वो भी ठीक था। आगे धीरे धीरे चीजों पे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कल आगे बढ़ेंगे और कल इस पे क्वेश्चन लेंगे। कल प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी सीखेंगे और जितने मैंने पढ़ाए इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना। आप जितना मैंने कराया इसको प्लीज कल से तैयार करके लाइएगा, क्योंकि कल हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे जो बेसिक रह गया उसके बाद। चलिए आज के लिए इतना ही।